बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मेडिसिन के बारे में बात नहीं होगी। मेडिसिन के बारे में तो बात होती रहती है, आपकी सेहत के मतलब आपको मशवरे मिलते रहते हैं, लेकिन आज एक और बात करने वाला हूँ। ये चूंकि रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में नेकियां समेटने का मौका होता है। जहाँ पर मेरा क्लिनिक है, इसके साथ मस्जिद है, और रात को इशा की नमाज के बाद जब मैं मस्जिद से निकल रहा था, तो मैंने जो गार्ड था वहाँ पे बैठा हुआ, ड्यूटी के लिए जो लड़का बैठा हुआ था, वो मस्जिद के दरवाजे के साथ बैठा हुआ था। यानी मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी पे जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल साथ बैठा हुआ था। अपनी कुर्सी लगा के कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, और वो मोबाइल पे कुछ चीज़ें देख रहा था। तो मैंने ऐसे चलते चलते देखा, तो वो जो टीवी पर लगने वाले ड्रामे होते हैं ना, वो देख रहा था। अब मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस शख्स को अल्लाह ताला के इतना भी खौफ नहीं है कि ये अल्लाह के घर में बैठा हुआ है, और जो टीवी के ड्रामे होते हैं वो इस महीने में, इस बाब बरकत महीने में, वो यहाँ पर बजाय कुछ अच्छी चीज़ें देखने के वो टीवी के ड्रामों की में मगन है। अब टीवी के ड्रामों में क्या होता है वो भी आप लोग देखते हैं, आपको पता है। या तो लड़के लड़की की इश्की मशूकी की बातें होती हैं, या फिर सास बहू की लड़ाई, या देवर देवरानी की जो आंख मचोलियाँ होती हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे माशरे में दिखाई जाती हैं टीवी पर। मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ, वो अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए उस दौरान अगर वो चाहे तो तिलावत, या फिर नात, या फिर किसी मौलवी साहब का या किसी आलम का बयान भी वहाँ पे बैठ के सुन सकता है। बात करने का मतलब सिर्फ ये है कि ये ज़हनियत है हमारे जो गार्ड लोग हैं, या जो ड्यूटी करने वाले हैं मसनू के सामने। ये सिर्फ ड्यूटी करनी है, बस पैसा मिलना है, और इसका कोई मकसद नहीं है कि हम अल्लाह ताला के घर के बाहर बैठे हैं और यहाँ पे कुछ मिसहैप ना हो जाए, उसको हम रोकने के लिए यहाँ बैठे हैं ताकि हमें सवाब हासिल हो। चलें, ये तो उस बंदे की बात है जो शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और वो अल्लाह के घर के सामने, अल्लाह के घर के दरवाजे में बैठकर टीवी के ड्रामे देख रहा था। ये तो आम से बंदे की बात है। लेकिन पुलिस में तो माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे अ, होते हैं। वो पढ़ लिख के, और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है पुलिस में भर्ती होने की, उस पे फुलफिल हो के तब ही वो पुलिस में आते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं अगर आपको ये बताऊं कि इनका भी अल्लाह ही हाफिज है, तो कुछ अजीब नहीं होगा। अब जिस मस्जिद की बात मैं कर रहा हूँ, उस मस्जिद के जिस गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ एक पुलिस वाला भी होता है, जो जिसकी ये ड्यूटी होती है, पुलिस स्टेशन वालों की तरफ से लगाई जाती है। पूरे महीना में हर मस्जिद के बाहर हर मस्जिद के बाहर एक पुलिस वाले की ड्यूटी होती है, और साथ में एक इंतजामिया की तरफ से बंदा होता है। ये दोनों मिलकर ड्यूटी करते हैं। अब जो पहला रमजान था, पहले रमजान की जो शाम थी, रात थी, जो इशा का टाइम था, जब तरावियों का टाइम होता, उस वक्त पुलिस वाला आया, और उसने मस्जिद की जो 3 सीढ़ियां थी वहां पे मुख्तलिफ पोज लेके 3-4 तस्वीरें बनाई, और आते ही वापसी की राह इख्तियार की। तो उसका जो आने का मकसद था वो यही था कि मैं 3-4 तस्वीरें मुख्तलिफ पोज से बनवा लूंगा, और हर रोज एक तस्वीर जो पीछे सेंड कर दूंगा, जहाँ पे उन्होंने ये रिपोर्ट देनी होती है कि हम मस्जिद के बाहर ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो पीछे बैठे हुए हैं उनको पता चल जाएगा कि आज ये यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। तो दूसरे दिन वो बंदा दोबारा आया, और आते ही वापसी की राह इख्तियार की। शायद 1-2 मिनट ठहरा होगा, तो सामने हमारे चूंकि 1-5 है, तो वहां पे वो चला गया, और वहां पे जाके बैठ गया या लेट गया, जैसे भी है। तो इतने में जो चेकिंग वाले थे वो पीछे से आ गए कि देखें कि भाई कौन कौन जो जवान है वो पुलिस का, वो ड्यूटी कर रहा है। जैसे ही चेकिंग वाली टीम ने उस लड़के से पूछा कि हाँ भाई पुलिस वाला जवान किधर है, तो उसने कहा जी वो तो अपने वो 1-5 दफ्तर में चला गया है। तो वो उसने कहा जी उसको बुला के लाए। अब उसको बुला के लाया है, तो वहां पे तस्वीर बनी। उसके बाद जो पुलिस वाला लड़का था जिसकी ड्यूटी थी, उसने गार्ड से कहा कि भाई अपना नंबर दे दो, ताकि जब भी
یہاں پہ کوئی چیک کرنے والا آئے اور میں یہاں پہ موجود نہ ہوں تو آپ نے ان کو یہ کہنا جی ابھی بس گیا ہے وہ ادھر، ابھی بس گیا ادھر واش روم میں گیا ہے ابھی آ جاتا ہے، تو آپ نے مجھے فوری طور پہ کال کر دینی ہے۔ یعنی کہ وہ پولیس والے بندے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا نمبر میں لے لوں گا اور مجھے کال کرنا اور مجھے بتا دینا اور آپ جھوٹ بول دینا کہ وہ ابھی بندہ گیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں جناب ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے، چاہے وہ کسی محکمے کے ہو یا دوسری عام عوام ہو۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے سمیت اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔